नमस्कार। ये प्रोनाउन का पार्ट 5 के लिए रिकॉर्ड हो रही है। ये एसएससी डी ट्रिपल एस पी और भी एग्ज़ाम टैट सी टैट वगैरह जिसमें इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश आती है, उनके लिए रिकॉर्ड की जा रही है। चलिए करते स्टार्ट। प्रोनाउन प्रोनाउन में हमने देखा था इट इज़ रवि करके, ठीक है। उससे आगे की बात करते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है? अगर इट आ जाए, इट के साथ वर्ब प्लस या टू बी, वर्ब टू बी प्लस प्रोनाउन। इनके में रिलेटिव प्रोनाउन दा का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन यू का प्रयोग भी, जो हूँ का प्रयोग भी इनके साथ हो सकता है। जैसे दोनों के ही यूज हो सकता है इस संदर्भ में। एग्जाम्पल के तौर पे इट इज ही, आगे प्रोनाउन इट इज ही डैट हैज सेड सो। ये यह था वो जिसने ऐसा कहा। कुछ इसकी हिंदी ऐसी है, लेकिन हिंदी पे जाने की कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज़ ही हु हैज सेड सो। दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये जब ये वाले इसके साथ हमारा डैड भी आता है और हूँ भी आता है, ये बात कही गई है, ठीक है। और इसी तरीके से प्रेपोजिशन के बाद अगर जो विच आ जाए या फिर होम आ जाए, इनका भी प्रयोग होता है प्रेपोजिशन के बाद। जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर प्रेपोजिशन प्लस विच या होम का प्रयोग का यूज आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट टू whom I have taught English, ठीक है। दिस इज द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है। ये दा आ गया, निश्चित हो गया। दिस इज द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है टू whom, जिसको आई हैव टॉट इंग्लिश, जिसको मैंने इंग्लिश सिखाई है। ये तो इसका ट्रांसलेशन थी, ठीक है। समझने वाले। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा होम क्यों नहीं आया? होम भी आ सकता है। तो इसको ऐसे समझो, आई टी ए, यार, ITAUGS टॉट इंग्लिश द स्टूडेंट, पहली बार, ठीक है। या फिर टोट आई टोट आई टोट द स्टूडेंट, आई टोट द स्टूडेंट, आई टोट द स्टूडेंट। इसको ऐसे करो, आई टोट इंग्लिश टू द स्टूडेंट। मैंने इंग्लिश कैसे होता है? टू द स्टूडेंट, आई टोट द स्टूडेंट इंग्लिश। अब करेक्ट है। आई टोट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। किसे पढ़ाई? टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट को। आई टोट इंग्लिश टू स्टूडेंट। तो ये जो टू है ना, ये इसी थोड़ा सा इसी को कंसिडर करता है। बात दोनों एक ही कह रही है बस। दिस इज द स्टूडेंट होम आई हैव टोट इंग्लिश, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन विच का और होम की बात चल रही थी यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बताया गया था ये वाला। नेक्स्ट है विच के लिए। दिस इज द होटल, दिस इज द होटल, होटल इन विच आई स्टेड, जिसमें मैं रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया इन, ये आ गया इन प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के साथ हमारा ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। बस ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था। ऐसी है ये प्रपोजिशन, ये रिलेटिव प्रोनाउन।
अब देखना क्या होता है ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये इन लास्ट में भी आ जाता है। कैसे? कैसे, लेकिन इससे छोटे से पहले ये समझ लेते हैं कि इस केस में टू के मतलब टू प्रेपोजिशन के साथ डैट का प्रयोग नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टू प्रेपोजिशन के साथ जैसे विच का प्रयोग हो गया, होम का प्रयोग हो गया, लेकिन वैसे डैट का प्रयोग नहीं होता। मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको इन्हीं दो सेंटेंस में। और यहाँ से वो क्वेश्चन भी दे देता है, दिस इज द स्टूडेंट, ठीक है। टू होम जिस लिखा था ना मैंने, टू डैट लिख दो, टू डैट आई हैव टॉट इंग्लिश, TAUGST टॉट इंग्लिश। आपको दिख रहा है? ठीक है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टू प्रेपोजिशन प्लस डैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। दूसरा देख लेते हैं। ये थोड़ी क्लास थोड़ी स्पीड में लेके चलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर फोकस कर दूंगा। और थोड़ा बोरिंग भी है, क्योंकि सब चीज़ एक जैसी रिलेवेंट है एक दूसरे से, इसलिए क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द होटल, दिस इज द होटल। द होटल का मतलब ये वही होटल है। इन विच की जगह इन डैट यूज़ करते हैं, इन डैट आई स्टेड, जिसमें मैंने स्टे किया था, जिसमें मैं रहा था, ठीक है। समझने वाली कौन सी बात है? इन डैट, इनके साथ डैट का प्रयोग नहीं होता, ये चीज़ बताना चाहता है। प्रेपोजिशन प्लस डैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन डजंट यूज। अब बात करते हैं कि जो टू आता है, प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन की पोजीशन कैसे कैसे हो सकती है? इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है। प्रेपोजिशन की पोजीशन देखते हैं वन बाय वन। दिस इज द स्टूडेंट to whom I have TAUGST taught English, ठीक है। टॉट की स्पेलिंग है TAUGHT, टीच की सेकेंड फॉर्म में टॉट। तो ये आ गया, ये किस में आता है? टू प्लस होम। इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ, खैर मैं दूसरे जैसे क्या आता है, टू प्लस होम, ये पहला वाला सेट। दूसरा वाला देखते हैं, टू की पोजीशन को अंत में रखकर, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट whom I have taught English to। ये ध्यान देना, ये टू। तो ये इसको लिख लो, इसमें अपने भाषा में लिख लो, टू को अंत में रखना या रखकर ना रखना, ठीक है। ये रखकर जो मर्जी अपनी भाषा में लिख लो समझने के लिए। और ध्यान रखना, टू वो क्या दे सकता है आपको? TOO नहीं दे सकता। बताओ, गलती बताओ। TOO वाला नहीं आएगा टू, वो एडजेक्टिव का बात है। इसके बाद एडजेक्टिव कराऊंगा, वो उसमें बताऊंगा कि उसका क्या खेल है TOO का। अब समझने वाली ये बात है, होम है, होम के साथ इधर टू नहीं आया, उधर टू आ गया, ठीक है। अगर वो दोनों जगह टू दे दे, देखो अगर दोनों जगह टू दे, ये नहीं बोलेगा कि गलती बताओ, एरर बताओ, बस ये बोलेगा कि जो सेंटेंसेस करेक्ट करके लगो, सही करके रखो, बस इतना खेलता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या बताई थी कि डैट के साथ टू नहीं आता, ठीक है, उसके साथ नहीं आता, लेकिन इस वाले केस में डैट के साथ टू आता है। इस वाले केस में बस ये ध्यान रखना, बोरिंग है, कि प्रेपोजिशन प्लस डैट, डैट क्या? एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये नहीं होता, ठीक है। अगर अगर टू लगाना है उसके लिए, डैट के साथ टू लगाना है, तो टू लास्ट में लगेगा, इसके जैसा बिल्कुल सेम। इसी अगर यहाँ पे डैट लगा दूँ और टू वो लगा दूँ, तब भी करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस।
देखते हैं कैसे। दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, ठीक है, दिस इज द स्टूडेंट डैट आई हैव टोट इंग्लिश टू। ध्यान रखना ये बात, डैट, अब इसे लिख रहे हो कि डैट के साथ लास्ट में टू लग सकता है, जैसे मर्जी लिख लो। ये रहा डैट, ये रहा इसका पेयर, और ये पेयर में भी आते हैं डैट और पेयर, लेकिन एक साथ नहीं आ सकती। करेक्ट है, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट। अगर इसी केस में एक होता है एमिशन और रिलेटिव प्रोनाउन, आगे चल के अभी मैं थोड़ी देर में उसे कराऊंगा, तकरीबन आधे घंटे में मैं उसी को कराऊंगा एमिशन। तो उसमें क्या होता है कि डैट हटा दिया जाता है कि अब ये जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत चलता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ ही नहीं होता स्पोकन इंग्लिश में, तो बहुत ही हद तक रिलेटिव, और स्पोकन इंग्लिश में नहीं, न्यूज़पेपर में पढ़ाता हूँ। आप न्यूज़पेपर को तुम फॉलो करोगे, मेरे पढ़ाए हुए न्यूज़पेपर को, तो मैं वहाँ बताता भी हूँ कि यहाँ पे डैट आ सकता है, लेकिन डैट उन्होंने जानबूझ के नहीं लगाया क्योंकि अननेसेसरी है, मतलब अनावश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, रिलेटिव प्रोनाउन यूज न्यूज़पेपर बहुत कम यूज़ करता है, ये कम स्पोकन में भी ये होता है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये भी बिना डैट के यूज़ हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस। आप इसमें डैट लगा दो तो भी करेक्ट है, हटा दो तो भी करेक्ट है। देखो कैसे मैं बना के दिखाता हूँ। दिस इज द स्टूडेंट, अब ये अंडरस्टूड कौन सा स्टूडेंट, अब ये जो स्टूडेंट है जो मैं क्लोज बनाऊंगा, इसे बोलते हैं क्लोज। अभी ये क्लोज स्टूडेंट को ही डिफाइन करेगा, क्योंकि स्टूडेंट को डिफाइन करेगा इसलिए इसे बोलेंगे नाउन क्लॉज, या फिर आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोल लो। क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्लॉज डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द स्टूडेंट, ये वही स्टूडेंट है, डैट हटा दो। आई हैव टी ए, बार बार टोट की स्पेलिंग गलती लिखी जा रही है, TAUGST, टोट इंग्लिश टू। अब ये भी करेक्ट है, देखना, ध्यान रखना, द हटाने के बाद भी करेक्ट है ये बात, बस ये बात बताना चाहता है, ठीक है। ये थी होम किस लिए। अगर जो मैं विच का जो सेंटेंस यूज दिया था ना, जो विच जो स्टे होटल वाला था, आई स्टे इन विच, ठीक है, उसमें भी ये कहानी बिल्कुल सेम बैठ सकती है, उसके भी सेंटेंस लिख लेते हैं। लिख लेना अपनी भाषा में फॉर विच के लिए, मैं करेक्ट जल्दी जल्दी सेंटेंसेस लिख देता हूँ, ये करेक्ट सेंटेंसेस होएंगे। दिस इज द होटल, दिस इज द होटल, इसे होटल नहीं होटल पढ़ते हैं, करेक्ट, होटल, होटल, टेल होता है टेल मी, टेल, तो होटल, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होटल। दिस इज द होटल इन विच का मतलब विच, जिसमें, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका पेयर बनता है, इन विच आई स्टे, आई स्टेड, ठीक है। बस इन डैट नहीं होता है, बस क्या क्या होता है। अब इस इनको मैं लास्ट में भी लगा सकता हूँ, जैसे कि जो आपने बताया ना, बाय हूँ रामायण रिटन बाय, लास्ट में बाय लगता है, या फिर बाय होम, वो ये वही वाली सेंटेंस है। तो पैरा करेक्ट हो गया, दिस ये तो करेक्ट है, ये तो सिंपल वाला था। सेकंड है, सेकंड है जो इन है, ये वाला जो इन है, इनको इसको लास्ट में रखो और एज इट इज इसे ऐसे राइट कर दो। दिस इज द होटल, ये वही होटल है, विच आई स्टे। अब यहाँ तक ये गलत है, विच आई स्टे, जो मैं स्टे करता हूँ, तो इन जिसमें मैं स्टे करता हूँ, ये जो फीलिंग देगा ना जिसमें, उसके लिए इन आएगा, तो इन लास्ट में भी लगा सकते हो, स्टार्टिंग में लगा सकते हो, बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, डैट के साथ इन नहीं आता, लेकिन डैट के साथ इन कब आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। ये दिक्कत दिखाता हूँ मैं। दिस इज द होटल, पहले इनकरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इन विच, इन डैट, सॉरी, इन डैट आई स्टेट, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, बस ये ध्यान रखना, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और जो बाकी आए तो कैसे, इनको लास्ट में रख दो बस इसमें। दिस इज द होटल दैट आई स्टेड इन, अब ये करेक्ट हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है। या फिर
डैट को भी रिमूव कर दो तब भी एक करेक्ट है। दिस इज, दिख रहा है आपको, दिस इज द होटल, ठीक है। डैट को हम हटा दिया, आई स्टेड इन, अभी भी करेक्ट है, बस ये ध्यान रखना है। और डैट कहाँ कहाँ हटता है अभी उसको आगे चल के वो बताऊंगा अभी कि डैट कहाँ कहाँ हटता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आएगा ये तीन में आएगा। एक तो आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल वाले चैप्टर में आएगा, वो मैंने अच्छी तरह पढ़ा रखा है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। दूसरा ये आपका एडजेक्टिव में भी आएगा दो, और तीसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी आएगा। तो तीन जगह यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट होकर क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है कि द आएगा पहले, ठीक है। द के बाद आएगा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, ठीक, कंपैरेटिव डिग्री छोड़ दी मैंने। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, ठीक है, वर्ब के बाद आएगा कॉमा। अभी लिख मतलब लग ऐसा रहा है कितना खतरनाक है, लेकिन कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। फिर आएगा द, फिर यही रिपीट हो जाएगा चीज़ें, द कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फुल स्टॉप, ये बात। अब उसमें कैसे वो आपको दाग वो करके दे देगा, डैट वगैरह लगा के दे देगा। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन इसके इसमें प्रयोग नहीं होता, कहीं भी इस केस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। जो इसको मैं करेक्ट बना के दिखा देता हूँ, जो करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, और इनकरेक्ट कहाँ कहाँ सा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ से, वो बता देता हूँ। पहले करेक्ट बता के देता हूँ मैं। दा लगाओ, कोई सा सेंटेंस बनाओ, दा लगा दी, दा। कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, कोई कंपैरेटिव डिग्री मैंने लगा ले लिया मोर, द मोर। सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट आ गया मेरा वी, द मोर वी। वर्ब लगाओ, वर्ब गेट पहले, ठीक है। कोमा लगाओ, कोमा लगा दिया। फिर इसी को रिपीट कर दो, ये डेट कैंसिल लगा दिया, सॉरी सॉरी, ये डेट नहीं है, द है, करेक्शन, ये द है। फिर द लगा दो, द। फिर कंपैरेटिव डिग्री लगा दो, मोर, कंपैरेटिव डिग्री मोर। और जो कंपैरेटिव डिग्री नहीं पता क्या होता है, और एडजेक्टिव के चैप्टर में मैं अच्छी तरह बता दूंगा, लेकिन छोटे समझ के लिए बोलता हूँ, जो जिसकी तुलना हो ना उसे कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। डिग्री तीन तरीके की होती है, एक तो सिंपल डिग्री हो गया, जैसे गुड, गुड ये सिंपल डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री किसी से तुलना करना, बेटर, किसी से बेटर, ठीक है, बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री होता है जो सबसे अच्छा होता है, बेस्ट। तो ये तीन डिग्री होती है, एडजेक्टिव का चैप्टर है, उसमें अच्छी तरह और डिटेलिंग में कराऊंगा। ये बस इतना समझ लो, मोर और सब्जेक्ट लो वी, और सब्जेक्ट कंपेरेटिविटी का सब्जेक्ट हो गया। अब और यहाँ ये ले लो वांट, WANT, वांट, ठीक है। अब देख लो, ये द आ गया, कंपेरेटिव डिग्री मोर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, फुल स्टॉप कॉमा आ गया, फिर द आ गया, फिर कंपेरेटिव डिग्री आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया। ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब पहले से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। द मोर वी गेट, जितना हम पाते हैं, द मोर वी वांट, उतना ही हम चाहते हैं। मतलब जो जो हमारे को मिलता रहता है ना, और हमारी चाहत बढ़ती रहती है, ये इसका थीम है। समझने वाली बात है। एक तो जब मैंने ये चैप्टर, जब ये आर्टिकल में पढ़ाया था, तो ये दिखाया था द इसके साथ भी आता है और इसके साथ भी आता है, ये फिक्स है, ठीक है, इस बारे में पहली बात। अब उसमें क्या कर देगा वो, दो तीन तीस तरीके से कर देगा, कभी डैट यहाँ लगा देगा, कभी यहाँ लगा देगा, कभी यहाँ लगा देगा, कभी यहाँ लगा देगा। पूछोगे गलती, पूछो गलती बताओ, गलती यही है, गलती डैट इसमें कहीं भी नहीं आएगा। दिखाऊँ कहाँ कहाँ बता देगा। द मोर डैट वी गेट, द मोर वी वांट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों डैट आ गया, ये डैट वो इधर लगा देगा, सेट आ देगा, द मोर वी गेट, द मोर डैट वी वांट। इसलिए बोलो, जो जब हम ग्रामर पढ़ते हैं ना,
तो ग्रामर पढ़ते समय उसकी हिंदी नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि ग्रामर गलत सेंटेंस की भी हिंदी करेक्ट बनती है। ये भी आप पढ़ के देखो, द मोर वी वांट द मोर वी गेट द मोर डैट वी वांट। लग रहा है ना बिल्कुल करेक्ट फिट हो रहा है ना, इसलिए नहीं बनती। दोनों ही इनकरेक्ट है, या फिर दोनों ही जगह डैट लगा देगा और बोल देगा गलती बताओ। जैसे द मोर डैट वी गेट द मोर डैट वी वांट। ये तीनों ही सेंटेंसेस गलत हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ डैट है, ये डैट, इधर कहाँ है, ये डैट, इसमें ये दोनों डैट, ये यूज़ नहीं होंगे। करेक्ट हो गया होगी बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इसमें और भी हो रहेंगे, इसमें सच भी है भी, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना बहुत ज़्यादा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट की। WHAT व्हाट। व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन में एक तो उसके रूप में होता है इंटरोगेटिव रूप में, जब हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट आर यू डूइंग समथिंग। और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन के एक संदर्भ में होता है, जिसके लिए होता है द थिंग विच, या फिर दैट विच। द थिंग विच मतलब हिंदी क्या करना चाहोगे, जो तुमने, जो मैं क्वेश्चन उससे बताता हूँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा। जैसे what you say is false. What you say is false. What you say is false. अब ये जो है ना, ये what you say is false, ये मेरा क्लॉज भी बना रहा है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जनरली होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, इसे क्लोज बोलते हैं। या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसे क्लोज बोलते हैं। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, इसे सेंटेंस बोलते हैं। बस इतना फर्क होता है। तो ये क्लोज बन रहा है, व्हाट यू से इज फॉल्स, क्योंकि क्लोज हो गया, ये हो गया मेरे सब्जेक्ट। इज क्या है? इज ए वर्ब, कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। और फॉल्स क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट सेंटेंस वही है, व्हाट यू से इज फॉल्स, पहली बात। दूसरा, समझने वाली क्या चीज़ है, यहाँ से वर्ड से स्टार्ट क्या आया है। अगर जो मेरा वर्ड क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव होता तो मेरा फुल, या जो इंटरोगेटिव साइन होता है वो आता है, इस टाइप का जो साइन होता है ना वो आता है। लेकिन ये तो आया नहीं है, तो कौन सा आएगा मेरा? ये फुल स्टॉप आ रहा है। तो फुल स्टॉप का मतलब ये है कि मेरा क्वेश्चन इंटरोगेटिव में तो नहीं है। तो वर्ड क्या है? वर्ड आया मेरा रिलेटिव प्रोनाउन। इसी चीज़ को समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हिंदी पे जाए हम, इसकी हिंदी क्या है? तो हिंदी इस सब्जेक्ट, इसमें हिंदी क्या है? जो तुम कहते हो वह झूठ है या असत्य है, जो जो मतलब उस वाली फीलिंग है, जो जो कुछ भी तुम कहते हो, जो कुछ भी तुम कहते हो, इस टाइप की इसकी फीलिंग है। मतलब समझ में आ गया? मैं इसके यहाँ लिखवा देता हूँ और भी सिंपल तरीके से। वट, वट क्या मतलब है यहाँ पे? वट द थिंग विच, या फिर डैट विच, ये समझ लो बस। वट का क्या मतलब है? द थिंग विच और डैट, और यहाँ पे थिंग्स भी हो सकता है। वट थिंग्स के लिए भी आया है ना, तो एक इसके लिए नहीं, थिंग्स के लिए भी आ सकता है। ये भी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जो एक आध और एग्जांपल लिए जाए वर्ड के एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो यू कैन ईट, यू कैन ईट वट यू लाइक। अब हिंदी तो इसकी यही है, तुम खा सकते हो जो तुम्हें पसंद है, वट यू लाइक, जो भी तुम पसंद करते हो, जो तुम्हें, ठीक है। यू कैन ईट, ये मेरा एक सेंटेंस हो गया, ये फिर ये क्लोज हो गया। वट यू लाइक, ये मेरा दूसरा क्लोज हो गया।
ये। अब वट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फीलिंग क्या आ जाते हैं, जो भी जो तुम खा सकते हो वगैरह वगैरह, ये स्पोकन में बहुत यूज होता है। स्पोकन में क्या, इसमें इंग्लिश में भी बहुत यूज होता है, जो ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है उसमें भी बहुत यूज होता है। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, वट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है, ठीक है। अगर जो आप ये लिखोगे ना यहाँ पे, लिख देता हूँ, यू कैन ईट डैट यू लाइक। देखो हिंदी तो बिल्कुल करेक्ट होगी, डैट यू लाइक, लेकिन इंग्लिश जो ग्रामेटिकली इंग्लिश है वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डैट है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी की तरह, बस थोड़ा सा फर्क ये है, डैट जो यूज़ होता है वो किसके रिप्लेस में यूज़ होता है, नाउन के रिप्लेस पे। तो डैट का जो नाउन कहीं ना कहीं हुआ होगा वो कहाँ यूज, यहाँ पे तो क्लियर है, यहाँ पे इसका नाउन नहीं है, थोड़ा सा बस ये फ़र्क है। जो जो डैट यूज़ होगा ये किसी नाउन के लिए यूज़ होगा, जो मतलब उस चीज़ को मेंशन करना चाहिए था, और जब मेंशन ही नहीं है इसलिए यहाँ पे एक जनरल सेंस में आ रहा है, जो भी तुम खा सकते हो ऐसा। आप एज ए नाउन यूज कंसिडर कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर जो प्रोनाउन है ये है, बस इसमें ये इनकरेक्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है। डैट यू लाइक हम कर सकते हैं, विच यू लाइक वगैरह कुछ नहीं कर सकते। वट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है, यहाँ पे एक जो वट आया ना, वो फीलिंग ये दे रहा है कुछ, कोई भी चीज़ तुम्हें पसंद है। तो इससे एक बात समझ में आई, वट किसके लिए यूज़ होता है, थिंग्स के लिए यूज़ होता है, आदमी वगैरह के लिए वट यूज नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। आप अगर जो नहीं समझे ना, तो ये समझ लो कि एंटीसीडेंट होता था ना, एंटीसीडेंट जैसे रिलेटिव प्रोनाउन, एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सब्जेक्ट, ये लिख ही देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, फिर रिलेटिव प्रोनाउन था, ठीक है, फिर यहाँ से इसका वर्ब आता था प्लस ऑब्जेक्ट आता था, इस टाइप का। तो हम क्या कहते थे, इस वाले को क्या बोलते थे, मैं इस वाले को एंटीसीडेंट बोलता था, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट मेरा डैट तो हो सकता है, लेकिन मेरा वर्ड एंटीसीडेंट नहीं हो सकता। डैट क्यों हो सकता है, क्योंकि डैट नाउन की जगह यूज हो रहा है, होता है तो दोनों नाउन। खैर इसमें कंफ्यूजन में थोड़ा बस बारीकी जो समझने वाली चीज़ ये है, जो डैट है, डैट किसी, डैट को नाउन चाहिए, डैट को नाउन चाहिए, और आपका प्रोन एडजेक्ट ये विच को चाहिए, हुज को चाहिए, लेकिन वर्ड को नाउन नहीं चाहिए, इसलिए वर्ड इस अकेला यूज हो सकता था। एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं, कंफ्यूज हो रही होगी अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो, कंफ्यूज हो गए होगे। ही हैज़ गिवन मी द पेन, ठीक है, वट आई नीडेड, ठीक है, वट आई नीडेड, ये अब समझने वाली बात है। ये क्या है, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से इधर वो आता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के उसके हिसाब से वो चलता है इधर वाला सेंटेंस का। एंटीसीडेंट मेरा पेन है, ठीक है। समझाने वाली ये बात है, वर्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं होता अगर उसमें एंटीसीडेंट आ जाए तो। रिलेटिव प्रोनाउन तो यूज होता है, देखो कंफ्यूज मत हो ना, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन तो यूज हो गया यहाँ पे इस वाले में, लेकिन यहाँ पे एंटीसीडेंट आ गया, क्यों, चूंकि एंटीसीडेंट आ गया, अब ये वो यहाँ पे वट नहीं चाहिए। जो पेन है, पेन का मुझे क्या चाहिए, पेन का चाहिए प्रोनाउन, पेन का प्रोनाउन इट तो होता है, लेकिन इट में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ध्यान रखना, इट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। इट्स सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इट यूज़ नहीं होता। तो अब क्या चाहिए, इट यूज, इट तो हट गया, पेन का प्रोनाउन क्या होता है, फिर पेन का प्रोनाउन विच आ जाएगा या फिर डैट आ जाएगा, ये होता है पेन का प्रोनाउन, उसी को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन और अच्छे से समझना है, तो इसी चैनल पे मैंने एक जर्नल रिलेटिव प्रोनाउन की एक पूरी वीडियो बना रखी है, तकरीबन 1 घंटे की है, उसको समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के साथ साथ मैंने बता रखा है रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको करेक्ट, अब यहाँ देखो, डैट लगा दो या विच लगा दो, दोनों ही करेक्ट है, लगा लो। ही हैज़ गिवन मी द पेन डैट, या फिर विच,
आई नीड इट। जो मुझे चाहिए थी उसने मुझे वो पेन दे दिया। बस ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट है, समझा कर बताता हूँ क्या रूल नंबर नेक्स्ट है। मतलब अगर मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करूँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जैसे यहाँ पे मैंने क्या करा था, ये पेन है, माई पेन लिख दूँ, माई पेन डैट, तब डैट नहीं आएगा। यहाँ क्या यूज़ करा है मैंने, एडजेक्टिव, सॉरी आर्टिकल। आर्टिकल यूज़ हो सकता है लेकिन एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे योर पेन डैट you bought yesterday is black। सेंटेंस इनकरेक्ट है। सेंटेंस ऐसे नहीं हो सकता। योर पेन मेरा क्या है, योर क्या है यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फिर पेन क्या हो गया, नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद दा नहीं आएगा, डैट नहीं आएगा। योर पेन बॉट यस्टरडे, जो मर्जी बन सकता है, कई तरीके से बन सकता है, लेकिन डैट के साथ तो नहीं आता है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो करेक्ट कैसा है, पान पेन को मुझे क्योंकि स्पेसिफाई है तो डाला उसको एक स्पेसिफाई कर दो, पर्सनलाइज्ड कर दो। पहले पर्सनलाइज्ड नहीं था। कैसे, आज मेरे पेन हाथ में आ जाए तो बताऊंगा कैसे। ऐसे द पेन, ठीक है, हो गया पेन। कौन सा पेन, डैट, जो यू बॉट yesterday इज ब्लैक, इज ब्लैक। समझने वाली कौन सी बात है, ब्लैक पेन से समझाता हूँ। द पेन इज ब्लैक, ये समझना। द पेन इज ब्लैक, डैट, अब समझ लो पेंसिल है। द पेन, कौन सा पेन, इज ब्लैक, क्योंकि द पेन लगा दिया, इसका मतलब जो स्पीकर और लिसनर उसको पेन के बारे में पता है, इसलिए द आ गया, निश्चित हो गया। द पेन इज ब्लैक, पेन ब्लैक है। कौन सा पेन ब्लैक है भाई, वो वाला अभी क्लोज बना रहा है, इसे बोलते हैं क्लोज, इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि ये पेन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है क्लोज के नाम पर, उसे बोलते हैं क्लोज। क्लोज तीन चार तरीके के होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज, प्रोनाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज। क्लोज के चैप्टर में बता दिया जाएगा। क्लोज इंग्लिश का मतलब क्या बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से क्लोज और फ्रेजेस इंग्लिश की जान है। इंग्लिश अगर जो किसी, ये तकरीबन इम्पॉसिबल है विदाउट क्लोज, विदाउट प्रेपोजिशन, विदाउट फ्रेजेस आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाए, एग्जाम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ये क्लोज बना दिया मेरा, ये क्लोज। देखो यहाँ तक सेंटेंस, यहाँ तक तो बात चल जाएगी। अब पेन इज ब्लैक, पेन का ब्लैक है। अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये क्लोज के रूप में दे रहा है। कौन सा पेन, डैट यू बॉट, जो तुमने खरीदा था यस्टरडे, वो वाला पेन, बात उसकी हो रही है। प्रोट, अब देखो क्या हुआ इसमें, आपको सेकंड फॉर्म भी देखने को दिख गई, मतलब पास्ट में भी चार टेंस है, यस्टरडे भी दिख गया, आईएनजी भी दिख गया। ये होता है क्लोज, क्लोज का फर्क। और लगता है कि जैसे शायद आपने देखो कि जहाँ सेकंड फॉर्म है वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दो, लेकिन क्लोज के चक्कर में सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं, और क्लोज के चक्कर में सेंटेंसेस बड़े होते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर इन चीज़ से भरा पड़ा है। और अगर जो आपको समझना है न्यूज़पेपर में क्लोजेस कैसे यूज़ होते हैं, तो मैं इस चैप्टर में क्लोजेस भी पढ़ाता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, उसको आप फॉलो करो। मैं वन बाय वन जो सेंटेंसेस होते हैं वो बड़े सेंटेंस क्यों क्यों है वो बताता हूँ, और क्यों कहाँ पे क्लोज यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पे फ्रेजेस यूज़ हो रहे हैं, उस चीज़ को मैं बताता हूँ चलता हूँ कि इतने बड़े सेंटेंस में क्यों। और पार्टिसिपल, दो चीज, तीन चीज़, क्लोज फर्स्ट, फ्रेजेस सेकंड, पार्टिसिपल थर्ड। इन चीज़ को याद कर लो, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है अगर जो इंग्लिश को एक अलग लेवल पे ले जाना है। ये समझाने वाली बात थी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, रूल नंबर नेक्स्ट की। और देखो तकरीबन ये जो गलती करते हैं तकरीबन बहुत लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा, और इसमें कम से कम मैं एसएससी से के कम से कम 10 ही मेरे चैप्टर। देखो एसएससी 2-3 टॉपिक पता ना क्यों एसएससी के फेवरेट है। एक तो सिंस 4 वाला,
पता है ना क्यों, सिंस वोल वाला देता ही देता है, वो मैं जब टेंसेस में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या फ़र्क होता है इसमें। लेकिन ये वाले जो मैं रूल बताने वाला हूँ इसमें भी ऐसी बहुत फंसाती है और कहीं ना कहीं सही भी लगता है। क्या है? द स्टूडेंट whom has come late, he is intelligent। देख लो, द स्टूडेंट बात एक होगी। कौन सा? हु हैज़ कम लेट, कौन सा स्टूडेंट जो लेट आया है, उस वाला ये क्लोज आ रहा है। अब ये जो है ना, इज इज ही इज़ इंटेलिजेंट, लगता क्या है कि इज ही जो आया है मेरा, ही आया स्टूडेंट के लिए और करेक्ट भी सेंटेंस है, लगता क्या ये है। लेकिन ही कब आएगा? जब जो मैं अगला सेंटेंस स्टार्ट करूंगा ना, तो तब स्टूडेंट की जगह उसके रिप्लेस में ही आएगा, तब सही है। लेकिन सेंटेंस तो मेरा एक ही है, सेंटेंस तो मेरा एक ही है। जैसे ये तो बात ये है, जैसे रवि ही इज़ गुड बॉय, अब बॉय लगा दे तो यही लगा दूँ, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो रवि भी लगा दिया मैंने, इज भी लगा दिया, इनकरेक्ट है ना। या तो रवि लगा के इसे अगली बार इज लगाऊँ, तो इसलिए इस ये लॉजिक यहाँ पे भी अब तो इसे ऐसे समझो, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ये सही है। या फिर द स्टूडेंट ही इज इंटेलिजेंट, ये करेक्ट, ये सही है। तो पहले मैं करेक्ट लिख देता हूँ इसे, फिर क्लियर बात करता हूँ। द स्टूडेंट हु हैज़ कम लेट इज इंटेलिजेंट। अब ध्यान ना, द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, विद्यार्थी इंटेलिजेंट है। कौन सा विद्यार्थी इंटेलिजेंट है? हु हैज़ कम लेट, जो लेट आया है वो स्टूडेंट। ये क्लोज बना रहा है, ये हूँ क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज बनाता है, ठीक है। हैज़, ये हैज़ किसके लिए आया? मैं रिपीट कर देता हूँ मैं चीज़। ये हैज़ किसके लिए आया? ये आया हूँ के लिए। हूँ क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल? ये कैसे पता लगता है? वो इसे देख कर पता लगता है। स्टूडेंट, इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट, स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर, इसलिए हैज़ आ गया। स्टूडेंट्स होता तो हैव आता, तो हूँ को देख कर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ब कैसे रखी जाएगी? वो इसे देख कर आएगा। कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम, केम, कम। लेट, लेट क्या आ गया? एडवर्ब आ गया, ये आ गया इज इंटेलिजेंट। अब इस पूरे जो सेंटेंस है इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया गया है। देखो इस वाले को भी देख लो, इस वाले ये है ना, द पेन दैट यू बॉट यस्टरडे, इट इट इज ब्लैक, इसी को लिख देता हूँ मैं आगे चल के, इससे करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? ब्लैक मैन यूज़ करती है क्या? द पेन कौन से पेन? ये दैट यू bought yesterday, it is black। समझ गए होंगे, इट नहीं आएगा यहाँ पे, इट अनावश्यक है। इट क्यों है? क्योंकि द पेन इज़ ब्लैक, द पेन इट इज़ ब्लैक, ये तो सही नहीं है ना, तो यहाँ पे इट नहीं आएगा। अगर जो मैं पेन, अब दोबारा सेंटेंस स्टार्ट करूँ पेन के बारे में कुछ, तब बोलूँगा इट इज़ रनिंग वेरी वेल, ठीक है, तब मैं कुछ जो मर्जी बोल लूँगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। ये समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट है, एक ही सेंटेंस में मैं इसे करेक्ट करना चाहूँगा, बस समझने वाली ये बात है। एंड जो होता है, एंड कहाँ का यूज़ होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। मैं करेक्ट कर लिख देता हूँ और बता देता हूँ कहाँ का यूज़ हो जाएगा। जैसे लिख लो रवि, अमिताभ बच्चन लिख लो, अमिताभ, BH, अमिताभ, अमिताभ इज अ पॉपुलर, अमिताभ इज अ पॉपुलर एक्टर, ठीक है। हूँ lives in
मुंबई कोमा एंड हु wants to help the poor। समझने वाली बात क्या है ना, देखो यहाँ पे यहाँ पहली बात तो यहाँ पे एंड हटा देगा, बोलेगा पहले आते यहाँ लगा देगा एंड, या फिर यहाँ हैंड हटा देगा। अमिताभ इज़ अ एक्टर हु लिव्स इन मुंबई हु वांट्स टू हेल्प द पुअर। ठीक है, हु वांट्स, अब ये जो हूँ आ गया ना, ये लगता ऐसा लग रहा है मुंबई के लिए आ गया, तो हूँ आओ जो अमिताभ के लिए लेना है तो एंड लगाओ, तो एंड से दो कनेक्टर जुड़ जाएगा, ये एक तो ये वाला हूँ जुड़ जाएगा, एक ये वाला जो हूँ जुड़ जाएगा। बस ये बात समझाना चाह रहा था, इसी में पूरा खेल है पहले। और अब लास्ट में चल रहे हैं, एक लास्ट है इसका, लास्ट का मतलब क्यों, क्योंकि मैं टॉपिक अगला दूंगा। लास्ट में ध्यान रखना जो किसी सेंटेंस में क्लोज आ जाए। न्यूज़पेपर भरा पड़ा है इस चीज़ से जो मैं समझा रहा हूँ, न्यूज़पेपर इसलिए कह रहा हूँ न्यूज़पेपर फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। तो क्या है ना, तुम्हें रूल नहीं समझ में आएगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन का रूल है एडजेक्ट, लेकिन तुम्हें पता लग जाएगा गलतियाँ हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पढ़ी नहीं है, गलतियाँ हैं, इसलिए फ़र्क होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का। ठीक है, क्लोज, क्लोज के बारे में हम पढ़ते हैं। जो क्लोज का मेरा अगर जो पता है ना, क्लोज का कोई क्लोज को का प्रयोग करना पड़ा एंटीसीडेंट के रूप में, ध्यान रखना क्लोज का यूज एंटीसीडेंट के रूप में करना पड़े, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो विच आता है, ना तो हूँ आता, हूँ नहीं आता, होम नहीं आता, और डैड, डैड भी नहीं आता, विच आता है। न्यूज पेपर भरा पड़ा इस चीज़ से देख लेना। ही पास्ड द +2 एग्जामिनेशन, आप इसमें एसएससी भी लिख सकते हो, इन 2010 विद 90% मार्क्स। ठीक है, उसके बाद डैट या फिर हूँ या फिर होम proved that he was an intelligent student। ये करेक्ट इनकरेक्ट है मेरे सेंटेंस, ये वाला क्यों, क्योंकि ये ही, क्योंकि ही पास द +2 एग्जामिनेशन इन 10th 2010 विद 90% मार्क्स। ये जो ना ये पूरा क्लोज है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्लोज है। लेकिन यहाँ से जो अगले जो क्लोज के बारे में बता रहा है, तो क्लोज ना तो डैट लेगा, ना हु लेगा, ना होम लेगा, बस ये बात है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ही पास, उसने पास किया द एसएससी एग्जामिनेशन इन 2010 विद 90% मार्क्स। ठीक है, अब ले लो विच, विच इस जो ये जो है ना, इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ये चीज़ ये चीज़ क्लोज है, इस क्लोज को डिफाइन कर रहा है विच। विच क्या करता है, प्रूव, जो प्रूव करता है, प्रूव करता है। अब क्या प्रूव करता है, अब ये मेरा क्लोज बनाएगा, डैट से क्लोज बनाएगा, डैट, ये आगे चल कर बताऊंगा डैट क्या होता है, क्लोज कैसे बनता है डैट ये एडज कंजंक्शन वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डैट ही वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे चलाएंगे, बताएंगे ओमिशन कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं होता, वो चीज़ बताऊंगा, ये करते हैं आगे। जैसे कि मेरा रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज़ है ऑब्जेक्टिव केस में, तो उसमें
रिलेटिव उसको रिलेटिव प्रोनाउन को कैसे हटाया जाता है वो चीज़ देखते हैं। लिख लेना, क्या लिखूंगा यहाँ पे, omission of relative pronoun, या फिर इसमें इसको, या फिर इसको ऐसे करके लिख लो, नो यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज द टीचर दैट यू लाइक मोस्ट। ठीक है, ये करेक्ट है बस मेरा। इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये है किसके बराबर, ये तो ये लिख लो या फिर, या ऐसे लिख लो, ही इज द टीचर, ही इज द टीचर, अब डैट हटा के यू लाइक मोस्ट, लाइक मोस्ट। तो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे टीचर के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ, तो ऐसे भी यूज़ होता है सेंटेंस। स्पोकन इंग्लिश में भी खासकर होता ही है, लेकिन आपको न्यूज़पेपर में ऐसा भी दिखने को मिलेगा। जैसे अब ये लगेगा कि टीचर भी आ गया, यू भी आ गया, एकदम से क्या एक साथ कैसे आ गया, बीच में कुछ ना कुछ तो गायब है, लेकिन ध्यान रखना करेक्ट सेंटेंस। इसमें मतलब यूज़ नहीं होता है रिलेटिव प्रोनाउन का। वो पता कैसे लगेगा, तो भैया साफ पता बात है, इंग्लिश पढ़ने से पता लगेगा। जितनी आप ज़्यादा पढ़ोगे ना उतनी आपको, अगर जो इंग्लिश की हिंदी ना पढ़ता है, ना बनाई जाए या ना समझ में आए, तब भी इंग्लिश पढ़नी है, तब भी इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश अच्छी करने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द बॉय whom he struck was hurt। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन इसको कैसे बनाया जा सकता है, बस ये था, द बॉय he struck was hurt। बस हिंदी क्या है, हिंदी द बॉय जिसको स्ट्रक, ही स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक, स्ट्राइक मतलब प्रहार करना, मारना, वाज हर्ट उसे चोट लग गई। ठीक है, द बॉय ही स्ट्रक वाज हर्ट। ध्यान रखना बॉय के साथ ये ही इसके लिए नहीं आया, ध्यान रखने की बात है, पहली बात। और दूसरी बात देखो इसमें, और देखो कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी। He is the teacher you like him most। बस यहाँ ही इज़ द टीचर, ही इज़ द टीचर यू लाइक मोस्ट, होम ये रिलेटिव प्रोनाउन हट गया, लेकिन यहाँ पे क्या हटेगा, आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी नहीं आएंगे। जैसे ही, हिम, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये भी नहीं आएगा। तो ही इज़ द टीचर यू लाइक मोस्ट, जिस तुम यू लाइक हिम मोस्ट, ये नहीं आएगा, ये आवश्यक है, मतलब अननेसेसरी है, ये नहीं आएगा। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम, अगर जो कन्फ्यूज होगी। शी इज़ द गर्ल, शी इज़ द गर्ल आई लव हर। अब बताओ गलती क्या है, शी इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, हिंदी तो बन जाएगी, देखो हिंदी में मत जाना, इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी बन गया। करेक्शन इसमें जो ये है ना मेरा, ये नहीं आएगा। ये क्या है, ये है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा, मतलब जो हटा दिया गया तो। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन मेरा हट गया, इसलिए ये भी नहीं आएगा। ये बात समझना जरूर। ऐसे अभी तो बताया था ना, दा हटा दिया, जैसे ये है, अब समझ में आएगा। दिस इज़ द चेयर, दिस इज़ द चेयर, दिस इज़ द चेयर डैट, जो डैट को हटाकर आई सिट ऑन। ठीक है, डैट आई सिट ऑन, डैट आई सिट ऑन, दोनों करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा उससे। देखो उसमें ये मत करना, जो लड़की वाला कोई केस था, लड़की वाले में ये कन्फ्यूज मत होना,
यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन वाले केस में, जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल दिख रहा है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, होम आई लव, ये कंफ्यूज मत हो ना। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल जिसे होम आई लव, ये बिल्कुल करेक्ट है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। या इसे इसे हमेशा करना था, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल आई लव। लेकिन ध्यान रखना, अगर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में हो तो तब उसे नहीं हटाना चाहिए। लाइक सब्जेक्टिव केस में मतलब ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन हेल्प्स मी, ही इज़ द मैन हेल्प्स मी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। प्रोनाउन क्या चाहिए? ये वही आदमी है जिसने या जिसने मेरी हेल्प करी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ही इज़ द मैन, ये वही आदमी है ये जिसने, जिसको हूँ हूँ HELF हेल्प्स मी। अब करेक्ट है, हूँ हेल्प्स मी, क्योंकि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके लिए आया था। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, वो जो स्टार्टिंग में ना, देखो मैं बता कहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी। जैसे ना, ही इज़ द टीचर डैट, ठीक है, तो यहाँ एकदम से आगे नहीं वाला, ये उसके लिए नहीं आ रहा। आगे जो इसके लिए आएगा ना, तो चाहिए मेरे को रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, ये आया इसके लिए। ही इज़ द टीचर, ये टीचर आया इसके लिए, ये तुम्हारे मतलब जो उसे बोल रहा है उसके लिए आया। एक एग्जांपल और देता हूँ, शायद इससे आपको करेक्ट हो जाए पिक्चर जो भी है। आई नो द स्टूडेंट, आई नो द स्टूडेंट, अब मैं डायरेक्ट बोल दूँ हैज़ अब्यूज्ड हर, मैं उस स्टूडेंट को जानता हूँ जिसने उसे गाली दी थी। अब ध्यान से पढ़ने से, आई नो मैं जानता हूँ द स्टूडेंट हैज़ अब्यूज्ड हर, स्टूडेंट हैज़ अब्यूज हर, ये लग रहा है करेक्ट है, स्टूडेंट हैज़ अब्यूज्ड हर। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे द स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्टिव केस आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट, उस वाली फीलिंग को दिया, तो इसमें आ जाएगा आई नो, मैं जानता हूँ किससे, द स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को जानता हूँ, ठीक है। देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब अब बने हुए हो ना यहाँ तक, ये क्या है? आई सब्जेक्ट, करेक्ट, ये क्या है? वर्ब, करेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इस ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से मेरा ये कैसे बन सकता है? वर्ब कैसे बन सकता है? ऑब्जेक्टिव वर्ब कहाँ से बन सकती है? सब्जेक्टिव वर्ब बन सकती है ना। तो सब्जेक्ट में चाहिए होगा ना, तो सब्जेक्ट में चाहिए होगा तब जाकर मेरा एक आई नो द स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट जानता हूँ, तो ऑब्जेक्ट होगा। अब मुझे सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट यहाँ पर किसका काम करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन या तो मैं हूँ ला लूँ या डैट ला लूँ, यहाँ पे मैं डैट से काम करता हूँ। डैट हैज़ अब्यूज्ड हर, समझने वाली चीज़ ये है। आई नो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो गया, इतना डिटेल में मत जाओ प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आ गया ये रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन काम किसका करता है? सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट में होना द स्टूडेंट, उसके हिसाब से आएगी मेरे वर्ब। ये अब्यूज हर, उसे गाली दी, बस ये बात समझाना चाह रहा था। कन्फ्यूजन पता है क्या हो रही है? दिस इज, ये लिख लेता हूँ। कन्फ्यूजन क्या हो रही है? ही इज रवि, ही इज रवि, कॉमा हु इज माई फ्रेंड, ये रहेगा FRIEND फ्रेंड, ठीक है, ये रहेगा। ही इज़ रवि, हु इज़ माई फ्रेंड, ये कन्फ्यूज़न हो रही है। हो ये अब देखना सब्जेक्ट क्या है मेरा, ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मेरा सब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट का ये रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये चाहिए, ठीक है। अब मेरे जो ये जो कॉमा में डाल दिया ना, कॉमा में एक एक्सटेंड फॉर्म में दे दी रवि के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है हूँ यूज़ करो, तो ये आप ऐसे भी बना सकते हो, ही इज़ रवि, ये रवि है,
रिलेटिव प्रोनाउन माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। और ये टाइप का इस न्यूज़पेपर में बना रहता है, इसे बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। कोई सा भी मेरा न्यूज़पेपर देख लो, हर न्यूज़पेपर में अपोस्ट्रॉफी के बारे में बताता हूँ तकरीब। अगर जो मैंने अब जो एडिटोरियल पढ़ा वाला आप देखोगे, एडिटोरियल थोड़ा हार्ड होता है, उसमें तो होता ही होता है अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। हो सकता है एक न्यूज़पेपर में ना दो, अगर जो दो न्यूज़ पढ़ लो तो डेफिनेटली तुम्हारे को अपोस्ट्रॉफी मिल जाएगा। अपोस्ट्रॉफी के बारे में क्या होता है पता है कैसे? मज़ेदार बताता हूँ ये किस तरह से यूज़ होता है। देखो, ही नोज, दिख रहा है ना, ही नोज द बॉय, ही नोज द ही नोज द बॉय हु इज प्लेइंग विद माई सन। ये अब यहाँ मैं हूँ, इसको देखो ये बिल्कुल करेक्ट है मेरा सेंटेंस, ध्यान रखना। लेकिन इसको अगर जो मैं ये भी लिख दूँ, ही नोज द बॉय प्लेइंग विद माई सन। और जो आप यहाँ तक हो, यहाँ तक बने हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप सीरियस हो पढ़ने के लिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूज़पेपर में भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। मैं बार बार स्ट्रांगली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं जिससे भी आप पढ़ना चाहो, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ो और अपने आप पढ़ना चाहो तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये जो है ना, ये चीज़ मैं बार बार बताता हूँ, हर न्यूज़पेपर में बताता हूँ, हर न्यूज़पेपर में। इक्का दुक्के में नहीं बताया होगा अलग बात है, क्योंकि तकरीबन मैं आज 300-400 न्यूज़पेपर पढ़ा दिए थे, उसमें सादे मैंने ट्रीट कर दिए अन्य। तो देखो क्या है, पहले तो ये देख लो, ही नोज, वो जानता है, द बॉय, बॉय को जानता है, तो ये वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ सकते, वर्ब नहीं आ सकते, इसलिए मेरे को एक सब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? यहाँ पे ही तो हो नहीं सकता। जब सब्जेक्टिव केस क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? तो बॉय है या तो डैट आएगा या हूँ आएगा, विच आ नहीं सकता, विच नहीं आ सकता। सिलेक्शन में विच आता है, वैसे नहीं आता है। विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, तब आ सकता है इसमें। तो ही नोज द बॉय, वो जानता है बॉय। हु इज, कौन सा बॉय? वो बॉय प्लेइंग विथ माई सन, जो मेरे बेटे के साथ खेल रहा है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब देखो इसमें क्या फ़र्क है। ही नोज द बॉय, वो जानता है बॉय प्लेइंग विद माई सन, प्लेइंग विद माई सन, ये क्लोज बना रहा है। अब ध्यान नहीं देता, ये प्लेइंग है ना, प्लेइंग, ये क्या है? प्लेइंग, ये क्या है? इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ पे एडजेक्टिव है प्लेइंग। कौन सा लड़का? वो लड़का जो मेरे साथ बेटे के साथ खेला है, या विच, ये जो प्लेइंग है ना, ये इसी इसकी ज़रूरत नहीं होती, हूँ इसकी ज़रूरत नहीं होती, न्यूज़पेपर में बटा हुआ है। ठीक है, प्लेइंग, ही नोज द बॉय, कौन सा बॉय? ये इसे बोलते हैं जेरेंट बोलते हैं, प्लेइंग विद माई सन। प्लेइंग विद माई सन, ये क्लोज बना रहा है। कौन सा बच्चा? वो बच्चे के बारे में बताता है कि कौन सा बच्चा? वो वाला बच्चा जो खेल रहा है मेरे सन के साथ, ये चीज़ बताया जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन वो बड़ा होता है। न्यूज़पेपर भरा हुआ है, इससे बहुत भरा हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है बिना न्यूज़पेपर, ये इसका न्यूज़पेपर। तो ये जो न्यूज़पेपर को कम से कम लिखा जाता है, ये हूँ इज वो नहीं, द बॉय। कौन सा बॉय? कोई से भी इसमें आज ध्यान रखना, इसमें ये भी आ सकता है, प्लेट भी आ सकता है, मतलब यहाँ तो नहीं आ सकता, प्लेट भी आ सकता है, जो इसे बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। ध्यान से सुनना, पार्टिसिपल ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो एडजेक्टिव क्या है मेरा? ये अब ये एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है, किसके बारे में बता रहा है? इस लड़के के बारे में बता रहा है कि कौन सा लड़का? वो लड़का जो मेरे बेटे के साथ खेल रहा है, ये बात, इसे बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले देख लो इसमें। जैसे ये एनीवन कमिंग लेट विल बी फाइंड।
क्या मतलब है सर, एनीवन। अब ये जो कमिंग है ना, कमिंग, ये क्या है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। नाउन, नाउन क्या है मेरा, ये रहा एनीवन। क्यों, कैसे नाउन, ये क्यों नाउन, क्यों, क्योंकि भैया इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो नाउन के बारे में बताए। कोई भी एक, एनीवन, कोई, एनीवन, ये प्रोनाउन भी होता है वैसे, एनीवन। कौन एनीवन, कमिंग लेट, वो जो कमिंग लेट आ रहा है, वो कोई भी। विल बी फाइंड, उसको फाइंड किया जाएगा, ये पैसिव है मेरा, विल बी का पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। विल बी फाइंड, उसको फाइंड किया जाएगा। इसको आप अगर जो इसको थोड़ा ओपन करके लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख लो, एनीवन, कोई भी, हूँ कम्स लेट। अब सही है, सही तो वो भी है, नहीं सही, सही से मतलब क्लियर हुआ है, विल बी फाइंड, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में लिखा जाएगा आपको, न्यूज़पेपर में ना बहुत बार पढ़ रखा है। कमिंग क्या होता है, जो कमिंग, कमिंग की थर्ड फॉर्म कम भी होता है, वो क्या होता है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ लगता है, पार्ट पार्टिसिपल क्या लगता है। न्यूज़पेपर फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, क्रैक करना है तो बहुत, मतलब क्या है ना, आप बिना न्यूज़पेपर, अगर जो आप 3-4 साल में कोई एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो न्यूज़पेपर की हेल्प में उसे आधे टाइम में कर दोगे, क्योंकि बहुत इंग्लिश प्रोफेशनल लैंग्वेज है सारी न्यूज़पेपर, पूरा प्रोफेशनल लैंग्वेज पे बेस्ड है। और तुम्हारे को प्रोफेशनल लैंग्वेज तो सीखनी है, स्पोकन थोड़ी ना सीखनी है। एनीवन, एनीवन, कोई, कौन, हु कम्स लेट, कोई भी जो लेट आता है, विल बी फाइन, उसको फाइन किया जाएगा। अब देखो देखो, थर्ड फॉर्म वाले में देख लो, ये तो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल था। अब पास्ट पार्टिसिपल में देखते हैं, ऑल दी persons injured in the accident were sent to hospital। ध्यान से सुनना, ऑल द पर्सन, सारे लोग, कौन सारे लोग, वो सारे लोग जो इंजर्ड थे एक्सीडेंट में, ये ध्यान रखना। ये अब मेरा इंजर्ड क्या है, पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अगर पार्टिसिपल है तो काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का करते हैं। एडजेक्टिव क्या क्या काम करते हैं, जो पर्सन, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है। नाउन क्या है, ये पर्सन है। तो ऑल द पर्सन वर सेंट, वर के साथ आईएनजी फॉर्म देखी होगी, लेकिन वर के साथ सेंट क्यों आ गया, क्योंकि ये पैसिव है। एक्टिव पैसिव आपने पढ़े हो तो, नहीं पढ़ो तो आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या होते हैं। वर सेंट, उन मतलब पर्सन ने काम नहीं किया, पर्सन पे काम हुआ है। पैसिव ये होता है जो सब्जेक्ट होता है उस पे काम हुआ है। ऑल द पर्सन, उनको क्या करा है, वर सेंड, भेज दिया गया है टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अब कौन से पर्सन को हॉस्पिटल भेज दिया गया है भाई, अब पर्सन के बारे में मुझे कुछ बताओ तो, और बताओगे तो फिर मेरा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लॉज का कैसे पता लगेगा, क्योंकि पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तब भी मेरा क्लॉज बनाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो वो पर्सन जो इंजर्ड हो गए थे एक्सीडेंट में, उन्हें भेज दिया गया है। ध्यान रखना है, जो हिंदी बनाना बहुत आसान है, हिंदी पर मत जाना। लेकिन देखो पता क्या क्या कन्फ्यूजन होती है, ये मेरे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये पार्ट्स पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल, पार्ट्स पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लोज, फ्रेजेस, पढ़ लो इनको। ये नाउन, क्लो नाउन, ये मेरे हिसाब से एक आध महीने के, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह बहुत, लेकिन जो इंग्लिश के जड़ है ना, जो मतलब इंग्लिश के जान है, वो पार्टिसिपल है, क्लॉज है, फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, ये चीज़ है पढ़ने की। इनसे इंग्लिश की मतलब मज़ा ही आ जाता है। ये समझ में आ गया ना, तब आपको लगेगा कि हाँ मेरी इंग्लिश अब मतलब एक अलग लेवल में चलेगी, मैं इंग्लिश में प्रोफाउंड हो गया, जो भी स्कॉलर हो गया, जो भी आप कहना चाहते हो। इसको पता है क्या कहना चाह रहा है, मैंने समझा दिया, लेकिन अगर सिंपल भाषा में समझना चाहो ना क्या कहना चाह रहा है, समझ लो। ऑल दी, ऑल द पर्सन, ऑल द पर्सन, कौन से पर्सन, वो पर्सन, हूँ रिलेटिव प्रोनाउन, हु वर इन, हु वर इंजर्ड, जो इंजर्ड थे, इन द
एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में वर उन्हें सेंट सेंड कर दिया गया टू, टू कहाँ पे, जेल में या हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल, सॉरी हॉस्पिटल ही, ठीक है। जब हूँ वर था ना, इसको जो ना भी लिखो ना तब भी द ऑल द पर्सन इंजर्ड, वो क्योंकि रिलेटिव, ये रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ के क्लोज बना दिया, ये मेरा पार्टिसिपल सा क्लोज है, बस इतना फ़र्क है, बात एक ही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा फेवरेट है, इसको पैक करके देख लो। अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट कर दो, स्पेशल इस पर वीडियो बना दूंगा। आई थिंक इतना बहुत है, नेक्स्ट में चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट में है तो इसका और भी चीज़ आप इसको वो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। omission of the antecedent, एंटीसीडेंट को हटा दो, बहुत जल्दी दे देखना। जैसे हु वर्क्स नॉट सेल नॉट ईट, हु वर्क्स, यहाँ पर हूँ है ना, ये एंटीसीडेंट आने चाहिए तो हूँ, उसको हटा दे तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। हूँ इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है खैर। इसका मतलब पता क्या है, ही, हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट, वह जो यहाँ काम करता है, काम नहीं करता कुछ नहीं खाएगा। थोड़ा कठिन हो गया, हल्का वाला ले लेते हैं। जैसे that this is what he wanted, दिस इज व्हाट ही वांटेड, ठीक है, ये करेक्ट है। मैं सुन रहा वर्ड का रिलेटिव प्रोनाउन बताया था, तो इसका कैसा, इसका ये कहने क्या चाह रहा हूँ मैं, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग व्हाट ही वांटेड, ये कहना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। बस इसे फिनिश करते हैं। अच्छा कन्फ्यूजन हो गई होगी, एक एक करके ना थोड़ा थोड़ा करके मैं रिवीजन कर देता हूँ। इसमें क्या, इसे आप लिख लो, एग्रीमेंट ऑफ द relative pronoun and its antecedent, antecedent, इट मतलब कितना है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका वन बाय वन समझते हैं, सिंपल 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 से समझता हूँ, जहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई, आई क्या, एंटीसीडेंट, आई हु एम योर लीडर टीचर, लीडर विल लीड यू, यहाँ पे कॉमा लगा दो। बात पता है क्या है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है आई विल लीड यू, ठीक है, आई विल लीड यू। लेकिन जो मैं आई को और बड़ा करना चाहूँ तो ये अपोस्ट्रोफी डालना चाहूँगा, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी के बाद में इसे लिखना चाहूँगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। आई कौन सा, आई मैं हूँ, एम, मैं मतलब आई एक्शन फॉर देर मेंशन दे रही है आई की, मैं तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है आई के लिए, जैसे इसमें द बॉय हु वाज लेजी वाज पनिश्ड, द बॉय कौन सा बॉय, हु वाज लेजी, जो लेजी था, वाज पनिश, उसे पनिशमेंट मिली, ठीक है। ये हूँ किसके लिए आ रहा है, रिलेटिव बॉयज़ के लिए, सिंपल सिंपल लिखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कन्फ्यूजन वाली, जैसे ये है मेरा हूँ, हूँ कैसे पता लगेगा सिंगुलर प्लूरल है, मतलब हूँ सिंगुलर के लिए भी ये आता है, प्लूरल के लिए भी यही आता है, कैसे पता लगेगा, अगर जो मैं इसको ये लिखूँ द बॉयज़, ठीक है, द बॉयज़ कौन से बॉयज़, हूँ, हूँ अब आएगा वॉर लेजी, ठीक है, द बॉयज़ कौन से बॉयज़, वो अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो वर्ब लेजी,
तो रिलेटिव प्रोनाउन ये जो आएगा ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके लिए आएगा। ये मेरा क्या है, प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है, नाउन का प्रोनाउन होगा। नाउन का प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे बॉयज़ है, तो बहुत सारे नाउन का प्रोनाउन है, बॉयज़ है। तो बॉयज़ हूँ किसको रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हूँ क्या है, हूँ बराबर बॉय, और यहाँ पर हूँ क्या है, हूँ बराबर बॉयज़। ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। अच्छा, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऐसा हो सकता है, बॉयज़ का तो प्रोनाउन तो दे होता है, लेकिन दे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे। पर्सनल प्रोनाउन वो जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इस टाइप के भी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। द बॉयज़, कौन सा बॉयज़, हु वर लेजी। अब इसे आगे करो, हु वर लेजी वर पनिश्ड, देखना द बॉयज़, कौन से बॉयज़, हूँ WERE, हु वर्स लेजी, वर पनिश्ड। ये पैसिव है मेरा, पनिश्ड ये द बॉयज वर पनिश्ड। कौन से बॉयज, कौन से, हु वर लेजी, जो लेजी थे वो पनिश्ड हुए। अगला देखते हैं, थोड़े छोटे सेंटेंस है, क्लोजिंग कर रहा हूँ बस इस चैप्टर की, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। दे, कौन दे, हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन। ये मुहावरा भी है वक्त मूवी में, जिसमें राजकुमार बोलते हैं जिसके खुद के घर पत्थर के होते हैं, क्या होते बोलते हैं, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारते। ये दे शुड नॉट थ्रो स्टोन, कौन दे, वो दे, हूँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज बनाया, वो दे जो हूँ लीव, क्योंकि लीव आगे, लीव्स क्यों नहीं आया, क्योंकि दे की वजह से आया। वो लीव इन ग्लास हाउसेज, जो ग्लास हाउसेज में रहते हैं, घर के, ये ग्लास के हाउस मतलब कांच के घर में रहते हैं, उनको कहीं दूसरे के घर, दूसरों के पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यू, कौन, हु आर रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। यू हु आर रिच, यू शुड हेल्प द पुअर, कौन, जो तुम में जो मतलब अगर मैं कोई बहुत सारे लोग हैं उनको बोलूँ तो यू ऑल, यू का मतलब बहुत सारे यू, तुम में जो अमीर है, यू हु आर रिच शुड हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब ये तो हूँ का आ गया। अब थोड़ा सा विच का ले लेते हैं, द फ्लावर्स, फ्लावर्स कौन से फ्लावर्स, विच ग्रो इन OUR गार्डन्स, है गार्डन्स, ठीक है। आर नोट, नोट फॉर सेल, बीफ सिलने के लिए। द फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स, द फ्लावर आर नॉट फॉर सेल, फ्लावर्स बेचने के लिए नहीं है। कौन से फ्लावर बेचने के लिए नहीं है, विच रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, विच ग्रो, ग्रो क्यों आ गया, ग्रो को प्लूरल क्यों आया, क्योंकि फ्लावर्स है। अच्छा ध्यान रखना, जैसे कम जो गो है ना, गो अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, और यहाँ से गोज, अब ये सिंगुलर प्ले, प्ले अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, और प्लेज, प्लेज अभी सिंगुलर फॉर्म है, तो इसलिए तो यह प्लूरल है ना, तो फ्लावर्स की वजह से आया। द फ्लावर्स विच ग्लोज इन आवर गार्डन आर नॉट फॉर सेल, तो सेल के लिए नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ सेंटेंस लिखता हूँ क्लियर करने के लिए, क्या है, जैसे
रवि इज द बॉय। क्या लगाऊँ, हूँ लगाऊँ, हुम लगाऊँ, हुज लगाऊँ या टू हुम लगाऊँ? मैं सब लगा सकता हूँ, डैट भी लगा सकता हूँ। रवि इज द बॉय हु डिड इट। पहला, रवि इज द बॉय whom I want. Ravi is the boy whose pen I have. Ravi is the boy to whom I spoke, जिससे मैंने बात करी है। ठीक है, ये बात, ये सारे सेंटेंसेस सही है। रवि इज़ द बॉय, कौन सा वो, हूम डिड इट, ठीक है, जिसने ये करा है। रवि इज़ द बॉय whom आई वॉन्ट, जिसे मैं चाहता हूँ। रवि इज़ द बॉय whose पेन, हुज पॉजेसिव है, हुज पेन आई हैव, जिसका पेन मेरे पास है। रवि इज़ द बॉय टू whom, जिससे आई स्पोक, जिससे मैंने बात करी। ये ये बात ही, ये मतलब सारा आ सकता है कंडीशन के, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट करते हैं, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वन ऑफ दी प्लस, अभी डर ना मत, मैं बता दूंगा। प्लूरल या तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल हो तो जो ये प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब आता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। अब कहना क्या चाहता हूँ मैं दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रवि, ये रवि रवि हटाओ, एक राजा का ले लेते हैं। अशोक, अशोका, अशोका, अशोका इज वन ऑफ दी, आगे ना वन ऑफ दी, अब नोबलेस्ट, ये एडजेक्टिव है, नोबलेस्ट किंग्स that have ever lived। कि समझने वाले क्या वाला, वन ऑफ, वन ऑफ और वन ऑफ। ये अगर जो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो तो ये जो किंग है, ये इसके हिसाब से मेरा ये आएगा। डैट तो किंग को भी दिखाएगा, किंग्स को भी दिखाएगा, दोनों को दिखाएगा, लेकिन पता कैसा लगेगा कि हैज़ आएगा, हैव आएगा, वो किंग्स को देख कर जाएगा, हैव। तो स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट है। दूसरे चल लेते हैं। this is this this is one of the best, the best से पहले द आ गया, novels that has been published this year। समझाने वाली क्या बात है, वन ऑफ दी नॉवेल्स, इसके हिसाब से नॉवेल्स देखा जाएगा, नॉवेल्स के ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से नॉवेल्स आ गए तो इस एंटीसीडेंट क्या आएगा, नॉवेल्स, तो उसके हिसाब से हैव आएगा। अब करेक्ट है, दो हो गए। आई एम वन ऑफ those that loves their fellow man। मन में से वो है जो अपने मैन को, क्या मैन, सॉरी एम मीनी मैन, एम ई एन मैन, अपने आदमी को जो फॉलो करते हैं और जो अपने
रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, तो दोस्त के हिसाब से दोस्त प्लूरल है इसलिए लव आएगा। ध्यान रखना, बस ये याद रखना है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, उसके हिसाब से जो ये जो इसका रिलेटिव प्रोनाउन, फिर इसके हिसाब से जो वर्ब आती है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, इनके अकॉर्डिंग। समझने वाली बात है। लास्ट ले लेते हैं एक सेंटेंस, लास्ट। ही इज वन ऑफ, क्या है जो मर्जी, द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। ध्यान देने वाली क्या बात है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ये जो ग्रेटेस्ट है मेरे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द आता है, ठीक है। वन ऑफ द लीडर्स है, लीडर्स ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से लीडर्स के हिसाब से यहाँ पे हैज़ ही हैव आएगा, बस, ठीक है। ये थी समझने वाली बात। अब इसमें एक्सेप्शन है, EXCE, एक्सेप्शन, अपवाद। थोड़ी सी कंडीशन है, थोड़ी सी कंडीशन क्या है, अगर द ओनली आ जाए तब उसका उल्टा हो जाता है, बस इतना याद रखना, द ओनली आ जाए तब उसका उल्टा हो जाता है, बाकी वैसे का वैसे रहता है चीज़। जैसे द ओनली आ जाए, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवल दैट और वर्थ रीडिंग, कुछ भी हो, ये आ गया ना। अब लगेगा कैसे, दैट का रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नॉवेल्स आ गए, वन ऑफ द नॉवेल्स आ गया, ठीक है, ये देखें, उसके हिसाब से आर, ठीक है, लेकिन द ओनली भी आ गया, यहाँ ध्यान देना है, द ओनली की वजह से, द ओनली की वजह से उल्टा हो जाता है, मतलब आर नहीं इज आएगा, बस इतना ध्यान रखना। इसमें यही इसमें एक बार ईमानदारी से बताऊं, मैं भी इसमें चकरा गया था बहुत पहले, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो न्यूज़पेपर में मैंने ये एक स्ट्रक्चर देख लिया था, तब मैं परेशान हो गया, यार यहाँ पे इस क्यों आ गया। तब मैं अपने आप को समझदार बन रहा था, शायद मैं सही हूँ, न्यूज़पेपर गलत है। लेकिन जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी, उसके बाद में रिसर्च करी, तब पता लगा कि द ओनली की वजह से आया था, द ओनली की वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में परमानेंट सेट हो गया, अब मुश्किल ही मैं इस कॉन्सेप्ट को बोल पाऊँगा, इसलिए मैंने बोला है द ओनली आ जाए तब इज आएगा, बाकी जो नॉर्मल में तो नॉर्मली, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग ले लेते हैं, पेंटिंग्स डैट, अभी करेक्ट लिख दो, डैट इज रिमार्केबल, ठीक है। समझने वाली ये बात है, द ओनली आ गया ना, और यहाँ पेंटिंग्स है, उसके बाद भी ईच आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वो इस पेंटिंग्स को देख कर ना द ओनली की वजह से आया। इस स्ट्रक्चर अब देखो क्या है, अब तुम इसे याद कर लो, थोड़ा रट लो, कुछ भी कर लो, आप स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये बात थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और जो कि लास्ट है, हालांकि बता दिया मैंने, पोजीशन क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी पोजीशन क्या है, जिसे पोजीशन भी बोलते हैं, जब करेक्ट पोजीशन, पोजीशन क्या है इसकी, ठीक है, पोजीशन है इसकी जो एंटीसीडेंट होता है उसके समीप, जो पॉजिटिव, जो पोजीशन एंटीसीडेंट होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट उसके समीप, उसके बिल्कुल नज़दीक, उसकी पोजीशन ये है। दो एग्जांपल देता हूँ मैं, दो एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। द गर्ल हु कम फर्स्ट
इन इंग्लिश इज द डॉटर ऑफ माई नेबर रवि। दूसरी बना देते एक और। द बॉय हु डिड दिस द बॉय हु डिड दिस इज द ब्रदर ऑफ किसका, माई फ्रेंड, लेट्स सी कीर्ति। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये, द गर्ल कौन सी लड़की, हु कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में कम फर्स्ट आती है वो वाली लड़की, क्लोज बना रहा, इज़ द डॉटर ऑफ माई नेबर, मेरे नेबर की डॉटर है, रवि है उसका नाम, वो है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये गर्ल्स इसके बगल में है, पहली बात। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहता है, द गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ माई नेबर, द गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ माई नेबर। ठीक है, अब डॉटर का नाम है रवि, हु कम्स, अब आएगा हु कम्स फर्स्ट, बस ये समझ में आ रहा है। द गर्ल इज द गर्ल कौन सी लड़की, जो मेरे, द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर रवि। ठीक है, अब हूँ से आएगा, हूँ कम्स फर्स्ट, इसकी पोजीशन इधर भी जा सकती है। द गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई नेबर रवि, अब उसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है, वो कम्स इन फर्स्ट, लेकिन उसको अपोस्ट्रोफी में देना पड़ेगा, वरना रवि के बारे में बताएगा हूँ, रवि के बारे में बता के मैं लिखवाने की कोशिश करूँ। देखो कैसे, वो लिख लेना, द गर्ल द डॉटर ऑफ माई नेबर, कॉमा दे दो, नेबर कौन है, रवि, कॉमा बंद कर दो, ये रवि। ठीक है, माई नेबर हूँ कम्स फर्स्ट इन इंग्लिश। एक काम करते हैं, दूसरा वाला से समझते हैं, दूसरा वाला और क्लियर हो जाएगा। क्या था वो, द बॉय हु डिड दिस, हु डिड दिस is the brother of the brother of my friend, of my फ्रेंड कौन है, कीर्ति, ये बात है। ठीक है, इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ वो देखते हैं। द बॉय, ठीक है, द बॉय इज, उस बॉय का इंट्रोडक्शन दे दो, ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड का ब्रदर, अब ब्रैकेट में ले दो कौन फ्रेंड, कीर्ति। हाँ ठीक है, हु डिड दिस, ठीक है दिस, अब कर रहा है बॉय नहीं है, हु डिड दिस, द बॉय कौन, वो इज ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड का ब्रदर, हु डिड दिस, जिसने ये कराया है। एक एग्जाम्पल लास्ट और लेते हैं इसका, मैं इसका फिर समापन करते हैं। द गर्ल हु
हु वेंट, हु वेंट या हु प्लेड, हु प्लेड हेयर, या प्लेड भी नहीं आएगा यहाँ पे, डाई लिख लो, ऐसा थोड़ा सा नेगेटिव सा सेंटेंस रहेगा, लेकिन समझाने के लिए, द गर्ल हु डाइड हेयर वॉज द डॉटर ऑफ रवि। ठीक है, द गर्ल्स के बाद हूँ आ गया, हूँ डाई हेयर, जो डाइड हेयर जो मर गई, वॉज रवि, वॉज द डॉटर ऑफ रवि, रवि की डॉटर थी। उसका इसका मतलब क्या पता है, हिंदी में लिखना चाहो तो लड़की, लड़की जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, जो यहाँ मर गई, इसे ले लो, डाई, जो मर गई, हाँ, रवि की बेटी थी। इस टाइप से लिख लो इसे चाहे। अब इसको दूसरी तरीके से, पहले तरीका तो ये था, दूसरे तरीके से जो समझाना चाह रहा था इसमें, द गर्ल वॉज द डॉटर, DAUGHT, डॉटर ऑफ रवि, ऑफ रवि। ठीक है, कौन, हूँ डाइड हेयर। अब इसका क्या मतलब है, लड़की रवि की, ठीक है, लड़की रवि की क्या थी, बेटी थी, रवि लड़की, रवि की बेटी थी, जो यहाँ मर गई, गई। बस ये फर्क थी। यहाँ पर फिनिश हो गया आपका प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन था। अब रह जाएगा एक जो इंटरोगेटिव टाइप का प्रोनाउन था, उसके बाद प्रोनाउन फिनिश हो जाएगा। चलो करते हैं इंटरोगेटिव स्टार्ट। और ज़्यादा बड़ा नहीं इंटरोगेटिव, तकरीबन आपको पता ही होता है इंटरोगेटिव। और ये 8वां प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन फिनिश हो गया। फिनिश का मतलब कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिनिश और कंप्लीट में ऐसा होता है, फिनिश का मतलब गिरते पड़ते फिनिश हो गया, कंप्लीट का मतलब पूरे सिस्टमेटिकली पूरी तरीके हुए, तो कंप्लीट हुए। तो अब लास्ट है इंटरोगेटिव, जिसमें इंटरोगेटिव किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रोनाउन। न्यूज़पेपर में इंटरोगेटिव बहुत यूज़ होता है, पुलिस इंटरोगेटिव कराए, समझते आते हैं। आपको पता है पर्सन पूछने वाले इंटरोगेटिव वर्ड कराते हैं। अब कल पर्सन किसके से पूछेंगे, हूँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, अब इंटरोगेटिव है, हूँ, हूज, विच, व्हाट, ये। ठीक है, जैसे एक आप रूल फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाए ऑब्जेक्ट, पोजेसिव, पता है इसलिए जल्दी जल्दी चलो। हूँ सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, हूँ ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, हूँ। ठीक है, इसका आप हिंदी में कहा तो हूँ का मतलब कौन, इसमें किसे, किसका या किसको, किसका प्रोनाउन हो गया, किसको। एक 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 बात करती है। सबसे पहले आते हैं हूँ, WHO, हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, WHO, हूँ। अगर जो बोलूँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब मैं पूछूं कौन खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहे हैं। अब देखो दो तरीके से सर, तो whom आर प्लेइंग क्रिकेट, गलत हो जाएगा पहला। ठीक है, या फिर whose आर प्लेइंग क्रिकेट, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है,
होम, होम्स तो आएगा ना, होम्स के साथ कुछ ना कुछ आएगा। होम भी नहीं आएगा, होम क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस होता है ना, होम सॉरी ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, मेरे को सब्जेक्टिव केस चाहिए। सब्जेक्टिव केस कौन सा आएगा, होम, जो मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस होता है होम, सब तो हूँ चाहिए, इसलिए सब्जेक्टिव केस आता है। तो हु अब आएगा, हूँ आर, अब हूँ के साथ एच भी आएगा, आर भी आएगा, दोनों के लेते हैं, हूँ आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, देखो जैसा कि आई कैन डू, आई कान डू दिस, मैं इसे नहीं कर सकता, कैन, वी कांट डू दिस, हम इसे नहीं कर सकते, ही कांट डू दिस। तो कांट 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 आई के साथ, वी के साथ, इसके साथ आ रहा है, तो ऐसे हूँ का भी समझ लो। पहले क्लियर हो गया, अब मैं क्लियर क्लियर लिखवा देता हूँ। होम एक ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज करते हैं, होम, WHOM, होम ऑब्जेक्टिव केस के लिए। तो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, ही हैज़ इनवाइटेड, ही हैज़ इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ही हैज़ इनवाइटेड, तो किसको इनवाइट करा है, करेक्ट ले लेते हैं, whom has he invited, whom has he invited, whom का मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब किसको इनवाइट किया, उसके फ्रेंड को इनवाइट किया, whom has invited, किसको इनवाइट किया गया है, उसके फ्रेंड को। whose को ले लेते हैं W, whose, जैसे that car is mine, क्लियर कर देता हूँ, माइन। अब किसकी कार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, whose is that car, हूज इज डैट कार, ये भी करेक्ट है, हूज कार, हूज कार, इसका मतलब हूज कार, हूज डैट कार, वो वर्क कर, तो हूज कार इज डैट, ये भी इसका करेक्ट है। पहले रूल तो फर्स्ट, अब रूल सेकंड आते हैं। रूल सेकंड में याद रखना, प्रेपोजिशन प्लस होम, जो मैंने पढ़ा दिया था उसमें, लेकिन इसमें का प्रयोग होता है, प्रेपोजिशन प्लस होम का प्रयोग नहीं होता, प्रेपोजिशन प्लस होम का यूज नहीं होता, इसका यूज होता है। जैसे by whom was the Ramayana returned, हूँ के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, लास्ट में हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें, लेकिन इस केस में नहीं होगा। तो whom आएगा, तो by whom, by whom, और बाकी सेम, by ध्यान देने वाली बात है, by whom चाहता है, by who नहीं आता, पहली बात। सेकंड चैप इसको ले लोगे, टू हु आर यू टॉकिंग, किससे बात कर रहे हो, आ गया ना वही वाले, प्रपोजिशन प्लस हूँ का प्रयोग नहीं होता, टू हुम, किससे बात कर रहे हो, टू हुम आर यू टॉकिंग। लेकिन ध्यान रखना, अगर जो लास्ट में आ जाए, जैसे ही ना रामायण का केस ले लेते हैं, लास्ट में आ जाए, जैसे वो होता ना, बाय होम किसके द्वारा, वॉज द रामायण रिटर्न, ये करेक्ट है ना। अगर जो हूँ लगाना है ना, हूँ लगाना है, तो बाद में मेरा प्रपोजिशन आ सकता है। जैसे इसी में देख लो, हूँ वॉज द रामायण रिटर्न बाय, पहला ये ठीक है। दूसरा दूसरा तो हूँ आर यू टॉकिंग टू, ये भी ठीक है, ठीक है, टू हूँ आर टॉकिंग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हूँ के साथ लास्ट में
प्रपोजिशन आता है, हूँ के साथ लास्ट में प्रपोजिशन आता है, और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। पता नहीं क्यों, मेरी पर्सनल चॉइस होती है कि मुझे जैसे होता है ना, बाय हुम द रामायण वाज रिटन, उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये वाला क्वेश्चन होता है। ये ज़्यादा मतलब स्पोकन में बोला जाता है, हु वाज द रामायण रिटन बाय, पता नहीं क्यों ये वाला ज़्यादा चलता है, ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा चलता है। हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात, मेरा तो मानना ये था बाय हुम आर यू टॉकिंग, किसके साथ तुम बात कर रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों स्पोकन में भी ये चलता है, हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो, ये बहुत यूज़ में है। बात की जाएगी रूल नंबर नेक्स्ट, बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की। सिंपल सिंपल इसलिए थोड़ा तेज चलूँ, विच का, ठीक है। विच सब्जेक्ट के सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए होता है, चॉइस के लिए होता है। जैसे विच इज योर बुक, क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ दीज पेन डू यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पे क्या है, विच इज़ योर बुक, तो यहाँ पे ये क्या है, विच इज सब्जेक्ट है। विच ऑफ दीज पेन आ गया सब्जेक्ट, तो विच क्या है मेरा, यहाँ पे विच क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होएगा। ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब बता रहा है कि तुम्हारा कौन सा, विच ऑफ दीज पेन डू यू लाइक मोस्ट, इन पेन में से तुम कौन सा यूज़ करते हो, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है ना, कौन सा पेन के लिए आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, कौन सा पेन यूज़ करते हो, इस टाइप से। पहली बात क्लियर होगी। रूल नंबर नेक्स्ट चलते हैं, बस इतने बहुत है। व्हाट का मतलब क्या, तो होता ही है, इसका भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है, ठीक है, वो दोनों का पता लगाने के लिए होता है व्हाट का यूज। जैसे व्हाट हैव यू ब्रॉट टुडे, ठीक है। यहाँ व्हाट, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव तौर पे, क्यों, व्हाट हैव यू ब्रॉट टुडे, क्या लाए हो, मतलब क्या की फीलिंग देना, क्या लाए हो, ठीक है। अगर तुम्हें सब्जेक्टिव तौर पे यूज़ करना तो व्हाट इज योर फादर, या डू, व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा के क्या है उसमें, तो व्हाट इज़ यहाँ पे व्हाट के एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज आया, मतलब इस टाइप का। और व्हाट का प्रयोग देखना, निर्जीव वस्तु के दोनों के लिए होता है, कार्य के लिए मतलब वस्तुओं के लिए भी, कामों के लिए भी। जैसे व्हाट इज देयर, व्हाट हैज हैपन, HAPPEN, इट हैपन्ड, ठीक है। और व्हाट का प्रयोग मतलब उसका पेशा, मतलब क्या है वो, उसकी हैसियत क्या है, उसके हिसाब से भी होता है। जैसे अगर जो व्हाट इज ही, वह क्या है, मतलब वो कहना चाह रहा है वो क्या है, व्हाट आर यू, तुम क्या हो, ये हो गया, ठीक है। बट और विच का जो प्रयोग है प्रीपोजिशन के, अब जैसे उसमें करा था ना मैं, हूँ के साथ, हूँ, व्हाट और विच, इनका तीनों का एक साथ यूज हो सकता है प्रपोजिशन के साथ। विद होम यूज करा होगा, जो मैंने पहले समझा दिया था, इसलिए मैं स्पीड में लेकर चलूँ, तीसरे ले सकते हैं इसमें आप। जैसे विच हाउस डू यू लिव इन, विच समझने वाली कौन सी बात है, विच के साथ इज आता नहीं है, लेकिन लास्ट में इज आता है, जो मैंने बताया था। विच बुक आर, विच मुझे आर यू लुकिंग फॉर, विच बुक इज यू लुकिंग फॉर, विच आर आएगा, सॉरी, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, क्वेश्चन मार्क, तो आर जो आया ना मेरे यू की वजह से आया यार, बुक की वजह से, विच बुक में ऑब्जेक्टिव केस में आया, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, तुम कौन सी बुक किताब ढूंढ रहे हो, तो समझने वाली क्या बात है, विच के साथ मेरा प्रपोजिशन, व्हाट के साथ प्रपोजिशन, व्हाट
ट्रेन विल यू गो बाय। कौन सी ट्रेन से जाना चाहोगे? व्हाट के साथ प्रपोजिशन, व्हाट के साथ प्रपोजिशन। या लास्ट, व्हाट इज ही लाफिंग एट। तो व्हाट के साथ प्रपोजिशन करेक्ट है। अरे देखो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे, ठीक है, वो ये, जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं तब तो उनकी पोजीशन क्या होता है। जैसे आई ASKED आस्क्ड हूम शी वॉज। आई आस्क, वो कौन सी, देखो ध्यान रखना ये करेक्ट है, वो क्वेश्चन कैसे दे देगा, आई आस्क हूम वाज शी। ये इनकरेक्ट है क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में ऐसे नहीं बोला था, तो इस टाइप का पूछा था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं अच्छी तरह करा दूंगा, इससे भर इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब अगर जिसमें ये आता है, टेल मी व्हाट हैव यू रिटर्न, टेल मी व्हाट आर यू रिटर्न। देखो ये तो टेल मी व्हाट यू हैव रिटर्न। एक फुल स्टॉप यहाँ पे कॉमन ही आएगा, वो फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, पहली बात। अब विच या दैट या होम का प्रयोग इंटरोगेटिव के लिए भी यूज होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए भी। लिख लेना अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना चाहो इसे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के लिए भी। जैसे विच बुक आर यू रीडिंग। बुक क्या है, नाउन, नाउन से पहले ये क्या है, विच क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है विच बुक आर यू रीडिंग, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, विच बुक आर यू रीडिंग। या हुज पेन सुना होगा तुमने, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, ठीक है। तो हुज, क्यों, पेन मेरा नाउन है, हुज क्या आ गया, एडजेक्टिव, जो आगे बताया था मैंने, ये वाला। बस यहाँ तक आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब मेरा प्रोनाउन यहाँ कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड हेयर, प्रोनाउन कंप्लीटेड हेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।